सर्वप्रथम हम लोग इसी वाणी में श्री जाबाल दर्शनोपनिषद से सुन रहे थे। छांदो योग उपनिषद में एक कथा आया है सत्यकाम और जवाला का। जवाला दासी थी, राजा के यहाँ सेवा का काम करती थी और सब तरह की सेवा करती थी। जवाला को एक पुत्र हुआ, उसका नाम सत्यकाम रखा। पुत्र जो हुआ उसका नाम सत्यकाम। सत्यकाम जब कुछ बड़ा हुआ तो लोगों से प्रश्न किया करता था, ऐसा ऐसा प्रश्न कि उनके प्रश्न को लोग सुन करके दंग रह जाते थे और निरुत्तर हो जाते थे। सत्यकाम प्रश्न करता था, यह जो संसार है किसने बनाया, कैसे बना, ये सूर्य चंद्र आदि कैसे बने, ये बनाने वाला कैसा है, आदि आदि ऐसा ऐसा प्रश्न करता था कि लोग निरुत्तर हो जाते थे। जब कुछ और बड़ा हुआ तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी गुरुकुल में जाकर वेद वेदांगों का अध्ययन मनन करूं। लेकिन वह तो दासी पुत्र न था। पहले वेद वेदांगों का जो अध्ययन मनन केवल ऊंची जाति के लोग ही करते थे। वेद पढ़ने का अधिकार किसी को, छोटी जाति को नहीं था। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को, यहां तक कि ओम कहने का भी अधिकार नहीं, यह अधिकार नहीं था। और जितने संत हुए हैं, देखिए अधिकांश संत छोटी जाति में ही हुए हैं। जैसे स्वपच ऋषि जाति के डोम, नाभाजी जाति के डोम, रविदास जी चमार, संत कबीर साहब पाले गए मुसलमान जुल्हा के घर में, आदि आदि। और ऊंची जाति में भी संत हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाति के ब्राह्मण थे। यहां तक कि उनको भी अधिकार नहीं था कि वेद पढ़ सकते हैं, नहीं था। तो संतों ने कहा कि ठीक है, हम वेद नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी भाषा में धर्म प्रचार करेंगे। संतों ने संतवाणी की रचना की है। संतवाणी के आधार पर धर्म प्रचार सत्संग करने लगे। अधिकार नहीं था। उसी तरह सत्यकाम भी दासी का पुत्र था। इनको कौन अधिकार दे पढ़ने के लिए, कौन पढ़ावे गुरुकुल में। यदि कोई, जहां सत्यकाम का जन्म हुआ तो राजा के यहाँ ना उसकी माँ सेवा का काम करती थी, दासी का। तो राजा के महल में बड़े बड़े आचार्य संत महात्मा आते थे। जब आचार्य लोग आते थे तो सत्यकाम अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रकट करते थे कि गुरुदेव, मैं भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ, वेद वेदांगों का अध्ययन मनन करना चाहता हूँ।
जब पूछे तुम किनका पुत्र हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इसको पता ही नहीं था, तो दासी का पुत्र था। कहा मेरी मां दासी का काम करती है, तभी कह दे कि तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन मनन करने के योग्य नहीं हो, तुम गुरुकुल में पढ़ने के योग्य नहीं हो। एक बार उसी राज दरबार में एक आचार्य आए, गौतम आचार्य। वे आचार्य बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य थे। जैसे आचार्य आए तो सत्यकाम को मालूम हो गया। मालूम जब हुआ कि आचार्य गौतम आए हैं, तो निश्चय कर लिया मन में कि इनसे भी मिलना है, इनको भी कहना है। कितने जिज्ञासु थे। तो गौतम आचार्य जब स्नान करने के लिए गंगा के किनारे गए, उसी समय सत्यकाम वहां पहुंच गया और चरण पर गिर पड़ा, प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, आपके गुरुकुल में मैं वेद वेदांगों का अध्ययन मनन करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, मुझ पर कृपा किया जाए। कहा ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ावेंगे, लेकिन तुम अपने गोत्र, मूल, पिता का नाम सब पहले बतलाओ, तब तुमको हम गुरुकुल में पढ़ने के लिए देंगे। तो सत्यकाम कहा कि गुरुदेव, मेरा गोत्र क्या है, मूल क्या है, जो आप प्रश्न किए ये सब मुझे मालूम नहीं है। मेरी माता है, मैं अपने मां से पूछ करके आता हूं, तब आपको कहूंगा। कहा ठीक है, जाओ। जैसे अपने मां के निकट गया तो सत्यकाम माता से कहता है, मां, मेरा गोत्र क्या है, मूल क्या है, मेरे पिता कौन हैं, यह बतलाइए मुझे। तो उसकी मां समझ गई कि आज भी कोई आचार्य के निकट यह गया होगा। कहा कि तुम किसी आचार्य के निकट गए थे? कहा मां, गौतम आचार्य आए हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनसे भी मैं निवेदन किया कि मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना गोत्र, मूल और पिता के नाम को पहले बतलाओ, तब मैं तुम्हें गुरुकुल में पढ़ने की अनुमति दूंगा। तो मैं तो जानता नहीं था कि मेरा गोत्र क्या है, मूल क्या है, मैं जानता नहीं हूं, और पिता का भी नाम नहीं जानता हूं। मां, मुझे बतलाओ ना। उसकी माता तो राजा के यहां दासी का ना काम करती थी, उनके पतिदेव नहीं थे, राजा के हर तरह की सेवा करती थी। उसी से सत्यकाम का जन्म हुआ था। जवाला ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम जाकर आचार्य से कहना कि मेरे वास्तविक पिता कौन है, यह मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता। जब पिता को ही नहीं जानता हूं कि कौन मेरे पिता हैं,
तो मेरा गोत्र और मूल क्या होगा? न गोत्र है न मूल है, कौन मेरे पिता हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी माता दासी का काम करती है और हर तरह की सेवा करती है। उसी से मेरा जन्म हुआ है, यह जाकर कहना। और मेरा नाम है जवाला पुत्र सत्यकाम, सत्यकाम जावाल। कहा मेरा नाम क्या है? सत्यकाम जावाल। जैसे गुजरात में पिता के नाम को आगे लगाते हैं। गांधी जी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और पिता का नाम मोहनदास। तो नाम लिखाते हैं क्या गांधी जी का? मोहनदास करमचंद गांधी है। और हम लोगों के यहाँ क्या है? पिता का जो टाइटल है उसको नाम के पीछे लगाते हैं। उसी तरह कहा कि तुम जाकर आचार्य को कहो कि मैं सत्यकाम जावाल हूं, जवाला का पुत्र सत्यकाम जावाल हूं। मां जैसे कही सत्य सत्य बात, वही सुना दिया जाकर के आचार्य गौतम को। सत्य सुना दिया, थोड़ा भी इसमें छिपाया नहीं। मन में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पिता कौन है इसका पता नहीं, मेरी माता जो है व्यभिचारिणी है, यह मन में बात उनका नहीं आया। बालक था, सत्य सत्य सुना दिया। जब सत्य सुना दिया तो गौतम आचार्य ने कहा, जैसे मां कही उसी तरह सुना दिया। गौतम आचार्य ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ, लकड़ियां ले आओ, यज्ञ होगा और तुम्हारा जो है पहले संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, तब न तुम गुरुकुल में पढ़ने लायक होगा। यज्ञोपवीत, अरे जनेऊ का संस्कार। साथ में जो और ब्राह्मण लोग थे उनकी सेवा में, उनको तो आश्चर्य होने लगा कि जवाला पुत्र दासी के पुत्र को शिक्षा देने के लिए गौतम आचार्य जो ब्रह्मनिष्ठ हैं वे तैयार हो गए। यह तो अनुचित है, इनको शिक्षा नहीं देना चाहिए, ये दासी का पुत्र है। लेकिन गौतम आचार्य से कहे कौन? वे तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उससे विशेष हैं, कैसे कहेगा? और जो उनकी सेवा में थे पंडित लोग, जाके राजा से जाके कहा कि राजन इस तरह की बात है, दासी पुत्र को शिक्षा देने के लिए गौतम आचार्य तैयार हैं, वेद वेदांग का शिक्षा देने के लिए तैयार है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम लोग आचार्य से कैसे कहें? आप राजा हैं, आप निवेदन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब राजा गए गौतम आचार्य के निकट, वहां सत्यकाम भी आ गया सविधा लेकर के। आचार्य से निवेदन करते हैं कि आचार्य, क्या यह बालक शिक्षा के योग्य है, गुरुकुल में पढ़ने योग्य है? यह तो दासी का पुत्र है, दासी का पुत्र है, यह इनको वेद वेदांग का ज्ञान देना उचित है। राजा निवेदन किया। तब गौतमाचार्य कहे, यह बालक
सत्य सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। और जो सत्य बोलता है वह साधारण पुरुष का पुत्र नहीं हो सकता है। सत्य बोलने वाला ब्राह्मण ही हो सकता है। जो झूठ बोलता है वह ब्राह्मण कहाँ? असत्य भाषण करने वाला वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसकी माता जैसे कही उसी तरह आकर मुझे सुना दिया, थोड़ा सा भी छुपाया नहीं। इसीलिए यह शिक्षा के योग्य है। इस साधारण पुरुष का पुत्र नहीं है। पिता का नाम पता नहीं हो अलग बात है, लेकिन साधारण पुरुष का पुत्र नहीं है। इसमें वह गुण है, इसीलिए शिक्षा देने योग्य है। राजा चुप हो गए। गौतम आचार्य के गुरुकुल में वेद वेदांगों का अध्ययन किए, सत्यकाम अध्ययन किया और ऋषि हुआ। और वही सत्यकाम उपनिषद की भी रचना किए। जावाल दर्शनोपनिषद, अपने माता के नाम से उपनिषद का नाम रखा। देखिए ऋषि हो गए। सत्यकाम ऐसे थे, दासी का पुत्र, लेकिन देखिए कितने महान पुरुष हुए। उसी जावाल दर्शनोपनिषद से अभी हम लोग सुन रहे थे। ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः समूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो केवल बाहरी शौच में लगा रहता है, ऋषि कहते हैं कि वह मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है, वह मूढ़ात्मा है। वह सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। मिट्टी का ढेला लेता है। पवित्र करने वाला क्या है? पवित्र ज्ञान है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में सुने हम लोग कि ज्ञान बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है, और ज्ञान के अभाव में लोग अकर्तव्य कर्म भी करते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को भी कर लेता है। इसीलिए ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। इससे कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होगा। कर्तव्य कर्मों को करेंगे तो सुख शांति की प्राप्ति होगी, पवित्र हो जाएगा। गुरु महाराज कहे सबों को ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो विद्याभ्यास और सत्संग के द्वारा। इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनेंगे समझेंगे तब ना कुछ करेंगे। इसीलिए विद्याभ्यास और सत्संग दोनों आवश्यक है।